हाँ वैसा आज सर्व समाज द्वारा ज्ञापन दिया गया, क्या मुद्दा था और किस बात को लेकर ज्ञापन दिया गया? बड़ा ही शर्मनाक और बहुत ही चिंता का विषय है कि 29 तारीख को दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में एक 16 वर्षीय बालिका, मासूम बालिका साक्षी का दिन दहाड़े एक वर्ग विशेष के व्यक्ति ने लगातार 30 से 40 चाकू से वार करके उसकी जघन्य हत्या कर दी। और चाकू से हत्या करने के बाद भी उस पर रुका नहीं, उसने बड़ा पत्थर उठा के 3, 4, 6 वार उसके उस पर किए और उसको पूरी तरह से कुचल दिया और उसकी वहीं मौके पे ही दर्दनाक मौत हो गई। मूल में विषय ये है कि ये साक्षी तो एक घटना है, पूरे देश में इस प्रकार की एक नहीं अनेकों घटना आए दिन अलग अलग रूप में हो रही है और उनकी पाशविकता और निशाचर प्रवृत्ति से जिस प्रकार से वो हत्या होती है वो सभ्य समाज को भयग्रस्त करती है और एक समाज में अपनी असुरक्षा के प्रति चिंतित करती है। ये कोई पहली घटना नहीं है। हम सब आप मीडिया के माध्यम से आप ही दिखाते हैं कि इस प्रकार की कई घटनाएं दिनों दिन देश में हो रही है। आज नीमच का सर्व समाज इस घटना के विरोध में ही एक ज्ञापन देने राष्ट्रपति महोदय के नाम माननीय जिलाधीश के द्वारा यहाँ कलेक्टर ऑफिस में आया था, जिसमें लगभग नीमच के 35 से अधिक समाजों ने अपना ज्ञापन पत्र इस सर्व समाज के साथ संलग्न किया है। और उस ज्ञापन में विशेष रूप से मांग यह करी है राष्ट्रपति महोदय से, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी से और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से, क्योंकि ये देश कानून से चलता है। हमारा व्यवस्था इस देश का बुनियादी ढांचा कानून से ही मजबूत होता है। तो ये मांग करी है कि इस साक्षी के हत्यारों को तो फांसी हो, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं रुक नहीं रही, उसके लिए जो मौजूदा कानून है वो पर्याप्त नहीं है। अगर मौजूदा कानून से इन अपराधियों में भय होता तो बार बार इस प्रकार के अपराध कारित नहीं करते। तो इस मौजूदा कानून में परिवर्तित करके कोई कठोर कानून बनाया जावे। साथ ही इस प्रकार के जो संगठित, सुनियोजित और षड्यंत्र पूर्वक किए जाने वाले अपराध हैं एक वर्ग विशेष के युवकों द्वारा, उनको निपटारे के लिए एक अलग से पृथक न्यायालय जो उसमें तुरंत इस प्रकार के मामलों की सुनवाई हो और त्वरित उसका न्याय मिले। क्योंकि कानून में इनका आप सब देख रहे हैं कि कानून का इनको भय बिल्कुल नहीं है। उस अपराधी को भी पकड़ा है तो इस प्रकार का वो पुलिस को स्टेटमेंट दे रहा है तो उसको उस घटना पे पश्चाताप है ही नहीं। साथ ही जिस वर्ग विशेष के अपराधी हैं, अपराध आप मुझसे किसी से भी हो सकता है, कई बार बिना आवेश में आके अपराध हो सकता है, लेकिन वह अपराध आवेश का होता है। ये जिस प्रकार के अपराध हो रहे हैं आवेश के 35 से अधिक समाजों ने अपना ज्ञापन पत्र इस सर्व समाज के साथ संलग्न किया है। और उस ज्ञापन में विशेष रूप से मांग यह करी है राष्ट्रपति महोदय से, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी से और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से, क्योंकि ये देश कानून से चलता है। हमारा व्यवस्था इस देश का बुनियादी ढांचा कानून से ही मजबूत होता है। तो ये मांग करी है कि इस साक्षी के हत्यारों को तो फांसी हो, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं रुक नहीं रही, उसके लिए जो मौजूदा कानून है वो पर्याप्त नहीं है। अगर मौजूदा कानून से इन अपराधियों में भय होता तो बार बार इस प्रकार के अपराध कारित नहीं करते। तो इस मौजूदा कानून में परिवर्तित करके कोई कठोर कानून बनाया जावे। साथ ही इस प्रकार के जो संगठित, सुनियोजित और षड्यंत्र पूर्वक किए जाने वाले अपराध हैं एक वर्ग विशेष के युवकों द्वारा, उनको निपटारे के लिए एक अलग से पृथक न्यायालय जो उसमें तुरंत इस प्रकार के मामलों की सुनवाई हो और त्वरित उसका न्याय मिले। क्योंकि कानून में इनका आप सब देख रहे हैं कि कानून का इनको भय बिल्कुल नहीं है। उस अपराधी को भी पकड़ा है तो इस प्रकार का वो पुलिस को स्टेटमेंट दे रहा है तो उसको उस घटना पे पश्चाताप है ही नहीं। साथ ही जिस वर्ग विशेष के अपराधी हैं, अपराध आप मुझसे किसी से भी हो सकता है, कई बार बिना आवेश में आके अपराध हो सकता है, लेकिन वह अपराध आवेश का होता है। ये जिस प्रकार के अपराध हो रहे हैं आवेश में नहीं आके हो रहे हैं, ये बिल्कुल प्लानिंग से टारगेट करके, योजना करके, पूरी उसकी योजना बना के अपराध किए जा रहे हैं। तो न तो उन अपराधियों में भय है और ना ही जिस वर्ग विशेष से वो बिलोंग करते हैं उस वर्ग विशेष के व्यक्तियों द्वारा ऐसे अपराधियों की आपको विरोध